जो आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 5.4 है, इसके सबसे पहले हम लोग डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2। तो मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे काफी सारी बातें आपको समझाई थी, और अगर आपको आपका प्रीवियस टर्न नहीं याद है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने प्रीवियस टर्न पे कहाँ से करना स्टार्ट किया था। तो बच्चों, दिस इज योर प्रीवियस टर्न, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में बिना चेन रूल अप्लाई किए क्वेश्चंस भी करते चले जाते हैं, और क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं बिना रुके। तो मैंने चेन रूल आपको बहुत देर तक समझाया था, क्वोशिएंट रूल बताया था जिसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं। उसके अलावा मैंने प्रोडक्ट रूल आपको समझाया था, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले समझाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन समझाए थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया था। तो ये सारी बातें हम लोग ने प्रीवियस टर्न पे डिस्कस की थी, और आज आप रेडी हो जाइए। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2, डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2, और आज की डेट भी आप डाल सकते हैं। दिस इज योर 5 अगस्त, 5 अगस्त है ना? ओके, 5 अगस्त। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो छोटी मोटी आपको अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आती है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी को भी डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहले हम उसको y लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? y। तो ये हो गया e की पावर साइन इनवर्स x। तो बच्चों, मैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं, मैं पूरा चेन रूल आपको नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे एग्जाम में। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये आपको हर बार पता होना चाहिए। तो यहां बच्चों हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और बच्चों ध्यान से देखो, अगर जब आप छोटे थे तो आप कहते थे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन यहां पर x की जगह क्या है? यहां पर x की जगह है साइन इनवर्स x। यानी कि साइन इनवर्स x आपको क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको हम क्या मान लेते हैं? u। क्या मान लेते हैं? u। और e की पावर u का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर u, और जिसको u माना था उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। दिस इज योर dy/dx इज e की पावर साइन इनवर्स x। और बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं जानते हैं तो वो होता है 1/√(1 - x²). जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²). और बच्चों, अगर खुशी खुशी आपके पास कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ जाए तो आप उसमें मुस्कुराते हुए आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, मुस्कुराते हुए आगे आप माइनस लगा दीजिए और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा, और इसी के साथ आपका डाउट फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 द एंड। समझ में आ गया? काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आया हो तो दोबारा बताना, क्योंकि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कॉपी कर लिया और दे दिया आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, रेडी विद क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बच्चों, मैं आपसे क्या कहूंगा, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है आप उसको y लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x। तो बच्चों, अगेन यहां पर आप फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब वो आप अपने आप लिख लीजिएगा। ओके, अपने आप को जो बच्चे म्यूट करके रखिए ऐसे, वरना सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। ओके, इधर ध्यान दो बच्चों, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन u का डिफरेंशिएशन होगा cos u। ठीक है, अगर आपको अभी भी घबराहट हो रही है तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं। जिसको u माना था हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको u माना था हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने वो स्टेप लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे चेन के अंदर चेन रूल भी चलेगा। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, एक बच्चे ने बताया 1/1 + x², मतलब 1 + u², और u आपका ये है। और बच्चों, जिसको u माना था उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक स्टेप आपका और आ गया। हाँ, यस।
ओके, कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और बच्चों e की पावर u का अगेन e की पावर u होगा, और आपने माइनस एक्स को u माना था, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए आगे से माइनस लग जाएगा, आगे से माइनस लग जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैंने ब्लैक कलर से इसको इंडिकेट कर दिया है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, क्वेश्चन इज फिनिश, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपके ये दो डाउट्स थे, कोई और डाउट तो है नहीं इसमें, इस वाली एक्सरसाइज में? ये दोनों डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए जो आपने इंडिकेट किए थे। तो आई थिंक सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप अपनी क्लास के प्रीवियस नोट्स निकालेंगे तो आपने लेक्चर का दी एंड जहां पे किया था, तो वहां पे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख रहे थे, और आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के 2 या 3 एप्लीकेशंस शायद किए थे। उसके आगे हम लोग क्लास को यहाँ पे वापस कंटिन्यू करते हैं, यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास फ्रॉम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओपन योर एनसीईआरटी, कम ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th. This is question number 14th. Come on, question number 14th. This is your question number 14th. तो बच्चों हर क्वेश्चन में वही सेम काम करना है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि dy by dx निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यहाँ पर आप दोनों तरफ डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे पहले आप दोनों तरफ डायरेक्टली लॉग ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो मैंने आपको सिखा रखा है कि आप लॉग ले सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और ये जो लॉग होता है ये ऑब्वियस सी बात है, ये बेस ई पे ही है, तो ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ln लिख दो, टेकिंग ln बोथ साइड्स। ओके, तो बच्चों इसको हम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ln cos x की होल पावर y इज इक्वल टू ln cos y की होल पावर x। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब जो पावर होगी इसको नीचे लाएंगे, इस पावर को हम नीचे लाएंगे, ये प्रॉपर्टी सभी बच्चों को पता है। पावर को हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा y ln cos x इज इक्वल टू x ln cos y। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है, लवान्या को भी क्लियर है? ठीक है, इसके आगे करें। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है ना लवान्या, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है यहाँ पे। स्टार्ट yes. करें, स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसे लगाएंगे? पहला फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन इज इक्वल टू, फिर से आगे बढ़ते हैं, x d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस ln cos y d बाई डी एक्स ऑफ x। तो बच्चों मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, मैंने प्रोडक्ट रूल आपको काफी बार बताया है, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। आई थिंक आप सभी लोग ने अप्लाई कर लिया होगा अभी तक। मैं कलर बार बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान जाए, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया y, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो आदित्य। ln u का क्या होता है? ln u का होगा 1/u, और जिसको u माना था उसका हम फिर से करेंगे, यानी cos x का माइनस साइन x। ठीक है बेटा, प्लस ये हो गया ln cos x, ठीक, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx ही होगा। ठीक है हिमांशु? ओके, x ln u का हो जाएगा 1/u। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, ln u का 1/u, और u का यानी cos y का करेंगे तो cos y का आएगा माइनस साइन y, लेकिन यहां पर आपको dy बाई dx भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये cos x नहीं है, ये cos y है, तो cos y का माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। ठीक है हिमांशु? ln cos y और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है। ठीक है स्नेहा, समझ में आ गया? ओके, तो dy बाई dx के टर्म्स हम कलेक्ट करते हैं, तो ये आ गया ln cos x
y10x मैंने सही कर दिया। तो अब तक सभी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा। Yes, ये हो sir. गया ln cos y प्लस y10x होल डिवाइडेड बाय ln cos x प्लस x10y। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, मैंने इसको निकाल दिया है। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि क्वेश्चन काफी कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर तरीके से निकालना था, वो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको बस डिफरेंशिएशन करना है, इतना सा काम करना है। डिफरेंशिएशन अगर आपको आ रहा है तो काफी अच्छी बात है। और बच्चों आपके पास इससे भी भयानक भयानक डिफरेंशिएशन होते हैं, अभी आप अपना पेशेंस मत लूज करिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, सबका हो गया क्वेश्चन? सबका हो गया? Yes, sir. ऐसा बच्चा? ओके, तो ये क्लास में इतने ज्यादा बच्चे कैसे हो गए? सबको समझ में आ गया? ठीक है। yes तो sir ओके, तो अनुष्का शुक्ला ने भी आज ज्वाइन कर लिया है। मेरे को लग रहा था ये क्लास में नहीं है, लेकिन है ये क्लास में। तो अनुष्का बेटा तुमको समझ में आ गया है? Yes, sir. ओके, चलो अच्छी बात है, आ गया था। तो बच्चों अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग को एक कष्ट करना होगा, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 अभी का अभी करना है, वो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप अभी करेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पे भी डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 15। ये डल गया क्वेश्चन नंबर 15। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 को करना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, सोचिए नहीं, करना चालू करिए। ठीक है, नमन स्टार्ट किया? ओके, नमन ने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। नमन ने लिखा है कि सर हम दोनों तरफ पहले लॉग ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप लॉग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि लॉग लेने से आपकी पावर वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ जैसे ही लॉग लेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा ln xy इज इक्वल टू ln e की पावर x माइनस वाई। और सभी बच्चे जानते हैं कि ln का मतलब log बेस e है, और यहाँ पे भी e होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इसको हम हटा सकते हैं। अब ये बच्चों बन गया ln xy इज इक्वल टू x माइनस वाई, और ln e हो गया 1। तो ये स्टेप काफी इजी हो गया अब आपके लिए। ठीक है प्रज्ञा, समझ में आ गया? ओके, तो यहां से आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो गया ln u। ln u का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन u, यस, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जिसको u माना था उसका मैंने फिर से किया। अगेन x का 1 हो गया, y का dy बाय dx हो गया। ठीक है, अब इसका हम कर देते हैं। अगेन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, कैसे करेंगे? x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई कर लीजिए x अपॉन एक्स वाई, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स वाई, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये बचा सिर्फ 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स के सारे टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट करने के बाद आपका आंसर आएगा। ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप भी करिए। और अब आप आंसर प्रॉपरली लिख सकते हैं। दिस इज x माइनस 1 डिवाइड बाय x, और नीचे 1 प्लस वाई डिवाइड बाय वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। फाइनल आंसर मैंने निकाल दिया है। ठीक है अभिनव, समझ में आ गया?
सर बिना लॉक के नहीं कर सकते? बिना लॉग के अगर हो रहा है तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि मेरे को वहां से ln हटाना था, इसलिए मैंने वहां पे लॉग ले लिया। मेरे को वहां से e हटाना था। मतलब जब तक मेरे को पावर को जब तक नीचे नहीं लाएंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसलिए हम पावर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे बस। हो सकता है आपके पास मेरे से इजी तरीका हो, आप ट्राई करिए, ट्राई करने पर आपका आंसर आ जाए बस। सर बिना LN बता दीजिए। ठीक है सर बच्चों, तो दिस इज सर वन ऑफ द इजीएस्ट वे। यस बेटा बताइए। सर जो पिछला क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन पे हम आ गए। इसमें जैसे जैसे y बाय x करके तब करते हैं, कैसे बेटा, कैसे करेंगे मतलब? y है सर, ln cos x को थर्ड स्टेप में उधर भेज दीजिए, हाँ हाँ तो dy बाय dx यहीं से सर। हाँ, तो मैंने बेटा डिफरेंशिएट ही तो किया है, नहीं मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है। ln को उधर भेज दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ ln cos x को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ln cos x को उधर भेज दें। हाँ, तो यस फिर वो तो आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा, मतलब लॉग का जो बेस होगा वो cos x होगा और ऊपर एक्सपोनेंट में cos y होगा। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चन में जो अगर लॉग के टर्म्स आ रहे हैं तो उसका बेस ई रहे। ठीक है ना, जैसे आप करेंगे तो उसमें लॉग का बेस ई नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, शायद cos x बन जाएगा, यस सर। है ना। तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं, हम लोग को जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सर वो क्वेश्चन दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाते हैं, आप देख लीजिए इसको। सर इसमें थर्ड स्टेप में अगर इसको ln x प्लस ln y करके कर दें तो? बेटा थोड़ा सा तेज बोलो मिश्का। सर थर्ड स्टेप में अगर इसको जैसे ln x y है तो इसको ln x प्लस ln y करके कर दें तो? ओके, हाँ मिश्का बिल्कुल कर सकते हैं। मिश्का ने कहा कि सर ln एक्स वाई लिखा है, सर हमको अगर हम ऐसे लिख दें ln x प्लस ln y, बिल्कुल लिख सकते हैं मिश्का, बिल्कुल। हमने कहा ना, हो सकता है आपके पास कोई जल्दी वाला मेथड हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर सही होना चाहिए। मतलब जब आप लिखेंगे ln x प्लस ln y, तो ln x का होगा 1/x और ln y का आप क्या लिखेंगे, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे आप लिखेंगे। और जब आप लिखेंगे तो आपका स्टेप मिश्का हमारे वाले स्टेप से मैच करने लगेगा। वहां पे देखो जहां मैंने एरो बनाया है वही आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो बस आपका डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए, मतलब कोई बहुत ही अजीबो गरीब टाइप का डिफरेंशिएशन फीलिंग में नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन काफी इजी है, आप इतना घबराइए नहीं, आपके पास अभी डिफरेंशिएशन के ढेर सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी वैरायटी है, इसलिए अभी डिफरेंशिएशन चलता ही रहेगा। बाय द वे, अगर किसी क्वेश्चन में ना समझ में आए तो आपको बिल्कुल उसके पीछे नहीं पड़ना है, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में भी यही बात ध्यान रखते हैं कि अगर जेई मेंस में या कभी भी बोर्ड के भी एग्जाम में या एडवांस के भी एग्जाम में हम सबसे पहले वही क्वेश्चंस करते हैं जो हमें आते हैं। जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं हम इनको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनको अटेम्प्ट करेंगे लेकिन एकदम लास्ट में। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, लाइव क्लास में अगर आपसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं निकला या आप कम समझ पाए, तो बिल्कुल आप उसके हाथ धो के पीछे मत पड़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। उस क्वेश्चन को बाद में देखिएगा, रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हैं या बाद में हमसे पूछ सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं शायद आपको इतना जल्दी ना समझ पाए, तो लेकिन आप उतना परेशान मत होइए उसमें। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया है। तो ये एक्सरसाइज जो है आप सभी लोग कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हम एक दो क्वेश्चन अभी और उठा लेते हैं ताकि आपका तकलीफ सेकंड कुछ वाला कम हो। बता दीजिए सर। कौन सा बेटा? क्वेश्चन सेकंड बता दीजिए। एक लड़की भी बोल रही है, क्या बोल रही हो बेटा, तुम भी बोलो सेकंड के अलावा। क्या आवाज नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, 16th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दोनों सेम है बेटा, ये सब लॉग वाले क्वेश्चंस है, ये सब बेटा लॉग वाले क्वेश्चंस है। देखो मैं सर तुमको हो बता नहीं रहे थे देता जब हूँ, किया था। इसको चेन रूल से नहीं करते, चेन रूल से करोगे तो काफी क्वेश्चन फैल के बड़ा हो जाएगा, होएगा तो, लेकिन फैल कितना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये कैसा है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 लिखा है ऐसे। अब आप इतना लिखने के बाद ऐसे लिख दो पावर में हाफ, ऐसे लिख लो, ठीक। अब दोनों तरफ लॉग ले लो तो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। ln y इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ, ln के अंदर क्या आएगा बेटा, ये आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो खुशी खुशी लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए। हाँ, कैसे लगाएंगे बच्चों, लगा के दिखाइए। आप लिखेंगे ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस 2, मतलब ln a बाई बी क्या होता है, ln a माइनस ln b, लेकिन a में क्या है, ऊपर प्रोडक्ट में होता है तो ऐड हो जाता है, और नीचे वाले सब क्या हो जाएंगे, मतलब आप इस प्रॉपर्टी में कंफर्टेबल है कि नहीं, वरना आप हमको बताइए, मैं लॉग की प्रॉपर्टीज बताना चालू करूं। किसी को इस प्रॉपर्टी में डाउट है, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है लॉग की, एनीवन जिसको कोई डाउट हो, किसी को डाउट इस प्रॉपर्टी में लॉग की, नो सर। ln a बाई बी, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, थैंक यू। तो बच्चों अब ये तो क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हैं, मेरा काम खत्म हो गया। आइए मेरे साथ चलिए, ln y का हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 को बाहर कर दीजिए, इधर आइए, ln u का 1/u, फिर ln u का 1/u, फिर ln u का 1/u, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, समझ गए, हो गया। अब बच्चों आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y को आप उधर शिफ्ट कर दिया, आपका dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। चलिए फाइनली आपका आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। y क्या है बच्चों, जो y आपका बड़ा सा फंक्शन था उसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसे आपको लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान मेथड है, और आप कुछ और मेथड भी लगा सकते हैं, शायद आपको वो डिफिकल्ट लग सकते हैं अगर आप चेन रूल वगैरह से कर रहे हैं। अगर आप इससे करेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर जल्दी हो गया, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके साथ 1/2 है, और 1/2 के साथ ब्रैकेट में काफी बड़ी सी चीज है, वो आप लिख लीजिए। मेरा ऐसे तो किसी को लॉग की प्रॉपर्टी में डाउट है तो बता सकता है भाई, किसी को डाउट नहीं, जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया, आंसर आ गया, यस। ओके। तो बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो गया, दोबारा आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। और जो एक बच्ची पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बेटा उसमें भी आपको लॉग लेना है, जैसे आप लोगे तो जितने भी प्रोडक्ट में है वो सब ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे सब ऐड होने लगेंगे उसके बाद आप लॉग की प्रॉपर डिफरेंशिएट कर दो, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? किस बच्ची ने पूछा था, कहाँ है वो बच्ची, वो बच्ची कौन थी, बच्ची है, बच्ची कौन सी है, 16th नंबर क्वेश्चन, हाँ तुमने ये बेटा पूछा था, देखो 16th नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसको पहले तुम fx मत लिखो, fx लिखोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी, इसे लिखो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बाबू 1, ऐसे लिख दो, और उसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लो, तो बन जाएगा ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ln 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो बेटा बताएं इस क्वेश्चन को, नो सर अब हो जाएगा, हो जाएगा, ओके गुड। तो बच्चों मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा था वो इंटायरली डिफरेंट है, थोड़ा सा मैं उस क्वेश्चन को अब बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, लेकिन तब भी पता नहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आपको करवा दूं। तो बच्चों आपके पास दो चॉइसेस हैं, मैं आपको चॉइसेस देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 करूँ, आप हमको बता दो 7th और 10th में से कौन सा करना है। 7th करना है, नो प्रॉब्लम, हम 7th कर देते हैं, ये 7th क्वेश्चन। 7th जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपका जो मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में कराया था वो था क्वेश्चन नंबर 9th था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9th भी बताया था आपको, वो बिल्कुल 7th से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दोबारा बताना चाहिए तो मैं क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। ओके बच्चों, अभी भी जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है वो डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करें, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएशन समझ पाए, नहीं समझेंगे तो आपसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस,
कुछ भी नहीं होने वाला है, आप परेशान हो जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए डिफरेंशिएशन सीखने की कोशिश करिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं पता है तो उनको लर्न करिए। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिमांड पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहोगे सर जिसको डिफरेंशिएट करना होता है सबसे पहले हम उसको y मान लेते हैं, तो सर मैंने इसको y यहीं पे मान लिया, ये y हो गया। अगर आप यहीं पर, मैंने आपको बताया था, अगर यहीं पर आप दोनों तरफ log ले लेंगे तो बच्चों मैंने बताया था ये log के अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b, मतलब log के अंदर आ जाएगा a प्लस b। और बच्चों log a प्लस b ब्रेक होता ही नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के ना ब्रेक कर देना, पता पड़ा आप उसको लिख दो ln a प्लस ln b। दिस इज रॉन्ग। ये मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली होती ही नहीं है कि आप ln a प्लस b को लिख दें ln a प्लस ln b। दिस इज रॉन्ग। तो बच्चों मैंने इसका करने का क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था इसको सबसे पहले आप u मान लो और इसको मान लो v, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी y इज इक्वल टू u प्लस v। क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू u प्लस v। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपका dy बाई dx which is equal to the sum of du by dx plus dv by dx, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको अगर अपना dy by dx निकालना है तो पहले आपको du by dx निकालना पड़ेगा, फिर dv by dx निकालना पड़ेगा, उनको सम करना पड़ेगा, तभी आपका dy by dx आएगा। होपफुली सबको मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चों को क्लियर है बात मेरी। ओके, कंसिडर करते हैं। कंसिडर कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले u लेट करेंगे, वो है ln x की होल पावर x। अब देखो बच्चों, देखें कहां पे इसमें डर वाली चीज है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ln u इज इक्वल टू, बच्चों हम एक स्टेप कम कर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें ln लेंगे तो x बाहर निकल आएगा, हम डायरेक्ट x को बाहर लेके लिख दे रहे हैं, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम इस स्टेप में तो बता सकता है। ओके, ln u का 1/u इंटू du बाय dx। बच्चों यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, तो इसलिए आप उसको लगाइए। कैसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln ऑफ ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। हालांकि मैं ये स्टेप लिखता नहीं, लेकिन लिख रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग फ्रेशर हो, इसलिए पूरे पूरे स्टेप्स में आपको लिख के दे रहा हूं। देखिए बच्चों, x इधर देखो, ln u इधर ध्यान दो प्रज्ञा, ln u का क्या हुआ 1/u, ln u का 1/u, और जिसको u माना था उसको फिर से करेंगे, यानी ln x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस ln ऑफ ln x, और x का हो गया 1। तो ध्यान से देखो मिश्का, तुम्हारा खुशी खुशी du बाई dx निकल के आ गया, बस तुम u को उधर शिफ्ट कर दो। u क्या है मिश्का, कहोगी सर u है ln x की होल पावर x, ठीक है, ये तुम्हारा u है, तो ये हो गया 1/ln x, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, ln ऑफ ln x। तो बच्चों ये आपका आ गया du बाई dx। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अच्छी बात है, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और लेट करते हैं v को। तो v है बच्चों आपका x की पावर ln x, तो आप लिखेंगे कंसिडर v इज इक्वल टू x की पावर ln x। अब आप इसको कंसिडर करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसमें लॉग ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा ln v इज इक्वल टू ln x बाहर आ जाएगा और अंदर बनेगा ln x इंटू ln x। वाओ, इसको आप ln x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्टेप रिड्यूस कर लीजिए, ये बन गया ln v इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टार्ट, ln v का 1/v इंटू dv बाय dx। इधर आओ, इधर देखो कौन सा बच्चा है, अमन बेटा ध्यान से देखो इधर, अमन u स्क्वायर का बताओ बेटा, u स्क्वायर का क्या होगा, u स्क्वायर का 2u, u स्क्वायर का 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी कि 1/x। तो अमन क्या हो गया dv बाई dx, वो हो गया v टाइम्स, v क्या है आपका x की पावर ln x इंटू ब्रैकेट
2ln x अपॉन x। समझ में आ गया? ये dv by dx आ गया। अब बच्चों फाइनली आपको क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। तो dy by dx इज बेसिकली द सम ऑफ du by dx प्लस dv by dx। ये आपका du by dx है, ये आपका dv by dx है। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सौम्या समझ में आ गया? सौम्या समझ में आया? हिमांशु, सुमित समझ में आया? सुमित? यस सर। ओके, तो बच्चों आपका मैंने ये निकाल दिया dy by dx। ये बहुत कोई रफ एंड टफ काम नहीं है, मैंने निकाल दिया। आपको सिर्फ सम करना था, ये सम करके मैंने आपको लिख कर दे दिया। अब आप चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है फाइनली मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, अंजस समझ में आ गया? यस सर। ओके, ओके। पुष्कर, तुमको बेटा क्लास में समझ में आ रहा है पूरी अच्छी तरीके से? पुष्कर मिश्रा, कोई डाउट बेटा? ओके, पुष्कर की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, दो बच्चों के नाम बड़े मिलते जुलते हैं, ऋषिका, ऋषिता, रुहिता। ओके, किसको बुलाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। चलो, यस सर, आ गया। आ गया? ओके, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ। तो बच्चों इसमें और कोई क्वेश्चन जो आपको मन का लगता हो? वैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, इसलिए मैं यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन में लेता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट हेडिंग पे। योर नेक्स्ट हेडिंग इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। Write down the heading. After logarithmic differentiation, this is known as parametric form of differentiation. Parametric form of differentiation. बहुत इजी है, बस नाम ऐसा टफ लग रहा है, लेकिन है इजी। इसमें कुछ नहीं होता है सर। इसलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन फिर से दिखाएं। बिल्कुल देखो बेटा, आपको डिफरेंशिएशन अब हर हालत में आना चाहिए। किसी को अभी भी डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा है तो मेरे को बताए, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। सर ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, बिल्कुल ऊपर कर देते हैं। ये लो, यस। तो बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन में बेसिकली ये होता है कि आपके पास x गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ t, y गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ t। अब आप क्या करेंगे? आप y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dy by dt आएगा, x को रिप्रेजेंट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx by dt आएगा, और अगर हम dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनली dy by dx आ जाएगा। तो मैं इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं लिखवाने वाला हूं, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन की हेल्प से समझिए। काफी इजी क्वेश्चन आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन नंबर 1, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, x आपका t का फंक्शन है, तो सबसे पहले आप लिखिए x इक्वल टू 2a t²। लिखा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आ जाएगा dx by dt। क्योंकि t का फंक्शन है तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और बन जाएगा d by dt ऑफ t²। ठीक है, तो बच्चों यहां से आ गया आपका dx by dt इज इक्वल टू 2a, और t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t। t² का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2t, यानी कितना आ गया? ये आ गया 480। यहां तक क्लियर? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, तो बहुत आसान है। अब आपके पास है y है at की पावर 4, अब y भी t का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करें तो यह आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ at की पावर 4।
यानी यहां से बच्चों आ गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ए को आप बाहर कर दीजिए, बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। तो बच्चों आप देख सकते हैं t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4t क्यूब, ये मैंने लिख दिया। और बच्चों आपको फाइनली निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx बच्चों कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए dy बाई dt आपका है 4at क्यूब और डिवाइडेड बाय 4at, तो बेसिकली आपका dy बाई dx निकल के आया है t स्क्वायर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में dy बाई dx निकालना था, जो निकल के आया t स्क्वायर। क्वेश्चन फिनिश्ड। तो बच्चों मेन स्टेप यही होता है कि आप पहले dy बाई dt को dx बाई dt से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका dy बाई dx निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो और भी क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, रेडी करो अपने आप को। द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। स्टार्ट करिए अपने आप से। ओके, तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। कहोगे सर यहाँ पे x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, इसलिए सर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट तो करेंगे लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x फंक्शन ऑफ थीटा, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखेंगे x आपका लिखा हुआ है वो है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। निकालिए dx बाई डी थीटा। तो dx बाई थी थीटा क्या होगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। और मिश्का यहां पर देखो जरा ध्यान से, cos u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos u का होगा माइनस का साइन u, cos u का माइनस का साइन u। और जिसको u माना था यानी 2 थीटा को हम 2 थीटा का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों मैंने 2 लिख दिया। ओके, तो बच्चों बस डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आप ना गलत कर देना हर जगह। ओके, फिर से देखो बच्चों आपके पास y पहले से ही बना बनाया है, तो अगर आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का हो गया cos थीटा और साइन 2 थीटा का हो गया cos 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो 2। कितना आसान है ये। कौन कहता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन टफ है, इतना इजी। dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx upon d theta। सिंप्लीफाई आप करें या ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन ही गलत कर दिया तो क्वेश्चन कट जाएगा एग्जाम में। डिफरेंशिएशन आपका सही होना चाहिए हर हालत में। ये आ गया आपका dy by dx। अब मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आया। अगला क्वेश्चन देता हूं। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट करें यहीं पे छोड़ दें? नहीं नहीं बस छोड़ दो बेटा, यहीं पे छोड़ दो। यस मिश्का, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। यार इसमें और भी तो बच्चे होंगे, नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके, नाम मिल गया मेरे को। हर्षित बेटा समझ में आ गया? हर्षित। यस सर। काव्या समझ में आया? काव्या। यस सर। ओके ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बच्चों था पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपका कॉन्फिडेंस तुरंत लूज कर सकता है, और वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों जब ये एमसीक्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि dy बाई dx के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको एक आंसर मैच कराना पड़ेगा।
लेकिन आप कहोगे कि सर ये डिफरेंशिएशन इतना भयानक भी हो सकता है क्या, ये तो बहुत ही अजीब तरह से लिखा हुआ है। तो बेटा जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप हर बार प्रॉपर डिफरेंशिएशन करिए। अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है और अगर आपको कोई इनवर्स दिख रहा है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, अगर आप पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप थोड़ा स्मार्टली कर लेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो एक बच्चे ने शायद कर लिया, उसने अभी रिस्पॉन्ड किया था। तो क्लास में 82 बच्चे हैं, 82 में से 3 हमारी आईडीज हो गई, यानी कि 79। तो बच्चे हो गए 79। तो 79 बच्चे जितने भी हैं सभी इसको अटेम्प्ट करें, चाहे वो तुषार हो, शिखा हो, आशु हो, यश हो, कि जकारिया ने भी आज क्लास ज्वाइन की हुई है, क्या बात है। ठीक है वंश, तुमने कुछ किया बेटा? और सुयश तुमको बेटा, ओके सुयश बेटा तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया था, तुमने कंफर्म कर दिया? यस सर। और फिर भी ना मिला हो तो हमको बताना। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है जल्दी से ही। तो सबसे पहले हिमांशु ने कहा कि सर अगर हम इसको इस तरह से लिख दें और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करें, और कैसे तो करेंगे, कहोगे सर u की पावर हाफ का 1/2 रूट u, फिर हम उसका करें सर, इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है, कोई शॉर्टकट भी है क्या? हमें लग रहा है सर कोई शॉर्टकट है जो आप बताना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट भी है, कोई शॉर्टकट है क्या? साइन इनवर्स बाय 2 कहोगे सर यस, एक बच्चे ने बताया, कह रहा है कि सर कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। वरना जो बच्चे पूरा पूरा करना चाहे तो पूरा पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पूरा पूरा ना करना चाहे वो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बच्चों मैंने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मिश्का समझ में आया? यस सर। ओके जैसलीन तुमको समझ में आ गया बेटा? यस ओके तो बच्चों ये a की पावर क्या बन गया, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी। ये तो आप खुशी खुशी बता सकते हैं कि सर ये तो π/2 होता है। सर देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही गायब हो गया एक झटके में। और सर ये पावर में स्क्वायर रूट है, अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आपको हट जाएगा स्क्वायर रूट, यार हटा दो उसको, एक झटके में हट सकता है। और न भी हटाओगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो भी काम हो जाएगा। जैसा मन चाहे क्या बेटा, कांस्टेंट है तो जीरो ही हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। ओके बच्चों यहाँ पे मैंने अगर ये स्टेप लिख दिया तो मैं अब इसको कर ही लेता हूँ तो भी वही आंसर आएगा। ओके एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर π/2। तो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर का 2x, सर ये कांस्टेंट है तो 0। तो बच्चों यहां से अब आप dy by dx निकाल लो, आंसर आ गया -y/x। दिस इज योर आंसर। लेकिन हो सकता है काफी बच्चे इन क्वेश्चन को देख करके डर गए हों, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है कि नहीं। तो चलो समझ गए क्वेश्चन, अच्छी बात है, आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं। नीचे कर दीजिए। अभी नीचे कर देते हैं, बिल्कुल कर दिया, ये लो बेटा। ओके पेशेंस मत लूज करना, ना समझ में आया तो दोबारा पूछना, घबराना नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ही कंपलसरी है, इसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट, एक पूरा इंटीग्रेशन का। लेकिन जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड यानी एनसीईआरटी पार्ट 1 से रिलेटेड पूरा इंक्लूडेड है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टैंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा, सब इंक्लूडेड है। ओके बच्चों, तो यहां तक आप कर चुके होंगे 100%। अगर आप किसी और मेथड से भी कर रहे होंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है डन। ठीक है बच्चों, काफी लोगों ने बोल दिया डन। ओके
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th सब लोग करें क्वेश्चन नंबर 10th, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10th मैं नहीं करने वाला हूं, आप लोग से करवाऊंगा। रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th को करना स्टार्ट करें, मैं नहीं करने वाला हूं ये क्वेश्चन, या आप ही को करना है। आपकी स्क्रीन पे आपको इंडिकेटेड है सबसे नीचे की तरफ, करना स्टार्ट करिए। मैं चाहूंगा हर बच्चा इस क्वेश्चन को करके रिस्पॉन्ड करे जल्दी से जल्दी कि सर मेरा हो गया। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? नहीं नोट किया हुआ तो देखो सेंटर पे कर देते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट लगते हैं इसको करने में। आपने क्वेश्चन नोट किया? तो क्वेश्चन नोट करने के बाद आपका स्टार्ट होने जा रहा है टाइमर, और ये आपका टाइम यहां से स्टार्ट होता है। अब कर लिया? किसका हो गया? यस सर। अरे नहीं यार, ईमानदारी का 1 मिनट तो देते ही हैं, रुक जाओ। जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहा वो पानी पीना चाहे तो बिल्कुल पानी पी सकता है। तो क्वेश्चन सभी बच्चे कर रहे हैं, वाह क्या बात है। अभय भी कर रहा है, हर्षित भी कर रहा है, हर्षिल भी कर रहा है, देव भी कर रहा है, जसलीन भी कर रही है, करण भी कर रहा है, काव्या भी कर रही है, निखिल भी कर रहा है। ओके, निखिल के नाम के 2 बच्चे, एक निखिल शुक्ला, एक निखिल कुमार। ओजस, तो टाइम इज ओवर। तो कितने बच्चों का हुआ वैसे? हो गया। हो गया सर। ओके, हुआ है, लेकिन काफी बच्चे हैं जो अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ये लो मैसेज भी आ गया कि सर बता दीजिए एक बार। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ। तो बच्चों ये तो डिफरेंशिएशन है, मैं तब से चिल्ला रहा हूँ डिफरेंशिएशन आना बहुत कंपलसरी है। x इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर a से दिक्कत है तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख लो। डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में। आओ हम एक एक स्टेप लिख के दिखाते हैं आपको। a कांस्टेंट है, a को बाहर कर दो, ये बन जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। फिर a कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ये बन जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। लेकिन बच्चों यहां पर बस आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a। कॉस थीटा का क्या हुआ जसलीन? माइनस साइन थीटा। ओके, a टाइम्स। चलो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखो बेटा काव्या इधर ध्यान दो, थीटा d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा d बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ठीक है काव्या? माइनस ए साइन थीटा प्लस ए टाइम्स थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, फिर ये हो गया साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया 1। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए थीटा कॉस थीटा। क्या ये सबका आया dx बाई डी थीटा? यस सर। ओके चलो अब हम लोग y को लिखते हैं। तो आपका y हो गया बच्चों a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया बच्चों a, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा, फिर a अंदर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगा देते हैं, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और थीटा का 1 हो गया। ठीक है, अब की बार मैंने सारे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ सकता है हमसे।
तो बच्चों आप देख सकते हैं पहले की तरह आपके पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा a थीटा साइन थीटा। ये बच्चों हो गया आपका dy बाय डी थीटा। ठीक है सुमित, तुम्हारा तो हो गया ना? ओके, dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा, that is a theta sin theta divided by a theta cos theta। तो बच्चों यहां से आपका dy by dx फाइनली निकल के आ गया tan थीटा। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है जसलीन, समझ में आ गया तुमको बेटा? यस सर। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। सक्सेसफुली यानी कि सब, अब देखो बच्चों का पेशेंस टूट रहा है। अभी अभी 4 बच्चों ने क्लास छोड़ी, पेशेंस टूट गया उनका। अरे भैया हमारे साथ क्वेश्चन लगाओ, आपने गलत टाइम पे क्लास छोड़ी है, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो बहुत ज्यादा खास क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके पास ये एक्सरसाइज 5.6 है जिसको आप सक्सेसफुली अपने घर पे कर सकते हैं, पूरी सफलता के साथ आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आप क्लास लीव करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा इसमें, इसलिए क्लास मत लीव करिएगा। ओके, तो बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऐसा क्या मतलब होता है? बहुत आसान होता है। पहले हम उसको एक बेसिक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यस बेटा बताओ। हाँ, अब मेरे को कुछ उसमें बातें बतानी है, पहले वो बात समझ लो, फिर क्वेश्चन तो मेरे को भी पता ही हो जाएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप यहां पर करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नाम ले रहा हूं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, समझना स्टार्ट करिए। बच्चों जैसे आप करते हैं ना, तो पहले आप डिफरेंशिएट करिए dy बाई dx। तो आप कहेंगे सर ये 2x प्लस 3 आ गया, ये आ गया 2x प्लस 3। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप नोटेशन धीरे धीरे बदलते जाएंगे। आप जो dy बाई dx है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे y1 से, जो dy बाई dx है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे y1 से इन फ्यूचर। अब बच्चों आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए अब आप समझ लीजिएगा। अब आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो बच्चों ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप, कि अगर हम dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बेसिकली बन जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। क्या बन जाता है? d2y बाई dx स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैथमेटिकली सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका नाम होता है। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अभी भी मैं ये बता रहा हूं कि अगर d2y बाई dx स्क्वायर आएगा तो उसका नाम इन फ्यूचर आप क्या लिखेंगे? y2 लिखेंगे। और अगर आप d3y बाई dx क्यूब करेंगे यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका नाम क्या होगा? y3 होगा। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअसली चलेगा और आगे आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बाय द वे ये क्वेश्चन तो हो गया क्योंकि इसका आंसर आ गया 2। तो आपका क्वेश्चन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था 2। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था 2। ओके, यस सर। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। और ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, यानी ये वाले क्वेश्चंस, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों आप खुद भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 से पिकअप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी नहीं हो पा रहा, जस्ट वेट। हो गया।
ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया, अब देखिए पूरा दिख रहा होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y जब करेंगे तो वो सम आपका 0 आएगा, यही आपको प्रूफ करना है। करना स्टार्ट करिए। हाँ, काफी बच्चों से जल्दी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल यहां से ऊपर उठेगा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपने dy बाई डी एक्स लिखने की आदत अब आपको हटानी है। अब आप उसको लिखेंगे y1 और अपना समय बचाएंगे। ये हो गया -5 sin x -3 cos x, ठीक है। अब बच्चों आप y2 लिखेंगे, वो होगा -5 cos x और +3 sin x। यस बेटा। बच्चों आपको क्या करना है, y2 आपका क्या है, वो है -5 cos x + 3 sin x, इसका सम करना है y के साथ, और y है आपका 5 cos x -3 sin x। बच्चों अगर आप सम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए और इसका आंसर आ गया 0। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन है तो अगला वाला करके दिखाऊं, मैं आपको देता हूं अगला वाला। ओके बच्चों, अगले वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन भी आपको ही करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चंस देखिए, अब आप इसको करिए तो आपको अलग अलग फीलिंग आएगी। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, करने स्टार्ट करिए। करो करो करो। देखो सबका कॉन्फिडेंस यहां से लूज हो रहा है अब धीरे धीरे, तभी ये बच्चे हमको आखिरी तक नहीं नजर आते हैं। चलो ठीक है सर log x का डेरिवेटिव क्या होता है? बेटा, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, ln x का 1/x। ओके, यहाँ पे एक बच्ची है, उसका नाम है तान्या। तो तान्या तुमको समझ में आ रहा है, तुम क्लास में हो बेटा? यस सर। ओके गुड। सर यस बेटा। सर यहाँ पे y1 y2 वही फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना? यस बेटा, y1 और y2 का वही मतलब है जो मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया है। तो यहाँ पे सबसे सुपर फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं? हिमांशु का हो गया? नहीं हुआ। सुमित का हो गया? नहीं हुआ। वंश का हो गया? नहीं हुआ। तो कभी कभी स्मार्ट वे भी यूज करना पड़ता है क्वेश्चन को करने का। चलो हम देखते हैं क्या कैसे करते हैं, और यहां से आपके मेन क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के अब स्टार्ट होंगे। अभी तक तो जो मैं आपको सिखा रहा था वो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट और सिखा रहा था, अब आप सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। ओके बच्चों, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो y है बच्चों, वो गिवन है 3 cos ln x + 4 sin ln x। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया y1, cos u का हो गया माइनस का sin u, और ln x का हो गया बेटा 1/x। यस बेटा। sin u का हो गया cos u, और ln x का हो गया 1/x। ठीक है। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे एक बड़ा कष्ट है। हमने कहा क्या कष्ट है? तुम कहोगे सर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं ना तो दोनों तरफ सर क्वोशिएंट रूल लगेगा। जो सर क्वोशिएंट रूल 2 बार लगाएंगे उसको ऐड करेंगे, इतने में तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो हमने कहा कोई तुम दूसरा स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करो, कोई दूसरा स्मार्ट तरीका लगाने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन हो वैसे भी जाएगा लेकिन आपकी बैंड बच जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, आपको लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे, छोड़ो। देखो दूसरा स्मार्ट तरीका ये है ना, ये वाला जो x है ना जो डिनोमिनेटर में, उसको उधर खींच ले जाओ। इसको ऐसे लिख लो, xy1 = -3 sin of ln x
प्लस 4 cos ln x। बेटा ये ln x और cos x की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर हम उनको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस ओरिजिनल फंक्शन y में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप करके देखो जरा दोबारा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा, जरा दोबारा डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करो x d बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 d बाई डी एक्स ऑफ x। इधर ध्यान दो, -3 sin x का हो गया cos ऑफ ln x और ln x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और ये cos का फिर हो गया माइनस का साइन ऑफ ln x और ln x का हो गया बच्चों 1/x। ठीक है, ओके कर दिया। कहोगे सर क्वेश्चन फिनिश हो गया। हमने कहा कैसे? कहोगे सर ऐसे है कि ये आपका x है और सर y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपने बताया था कि y1 का मतलब dy बाई डी एक्स होता है और dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है जिसका नाम होता है y2। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि y1 का डिफरेंशिएशन क्या है, y1 का डिफरेंशिएशन y2 है प्लस y1 x का 1 हो गया। बच्चों इसमें से 1/x और माइनस बाहर कर दो तो अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर देखो क्या बचेगा। सुमित नहीं समझ में आया? आ रहा है क्वेश्चन तो बच्चों फिनिश हो गया। इस x को उधर ले जाओ, क्वेश्चन फिनिश हो गया आप लोग का। पहचानने की कोशिश करो, x स्क्वायर y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू माइनस का, ये पूरी चीज क्या है मिश्का? ये पूरी चीज है आपकी क्या है? y। यस, ये पूरी चीज है आपकी y, ये y है y, दिस इज योर माइनस y। तो बच्चों क्वेश्चन तो फिनिश हो गया ना। तो आपको जो प्रूफ करना था उसको आपने डायरेक्टली अपीयर करा लिया, लेकिन अगर आप उसको शो करने के चक्कर में लगे रहते तो आप शायद कर ना पाते। आप क्वेश्चन रूल लगा लगा के थक जाते, जबकि क्वेश्चन रूल को बिना यूज किए ही मैंने क्वेश्चन कर दिया। बच्चों क्लास मत लीव करो, अभी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन देखते रहना। सर एमसीक्यूज में प्रूवमेंट वाले भी ज्यादा आते हैं क्या बेटा? सर? एमसीक्यूज में जैसे प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें रिजल्ट के क्वेश्चन आते हैं। नहीं, इसमें ऐसे होगा, देखो उसको एमसीक्यू बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सारे ऐसे बनते हैं, तो हम दिखाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। आंसर दिए होंगे 0 1 2 3, तो आपको वो निकालना पड़ेगा ऐसे। ओके सर। ये क्वेश्चन पहले इन सब का वेटेज ज्यादा था, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन ये अब एमसीक्यू में 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा वैसे वैसे क्वेश्चन का भी डेप्रिशिएशन हो रहा है, क्वेश्चंस का सबका डेप्रिशिएशन हो रहा है, क्योंकि पहले जो आप क्वेश्चन करने पर आपको ज्यादा नंबर मिलते थे, अब उसी क्वेश्चन को करने पर आपको कम नंबर मिलेंगे और टाइम भी कम मिलेगा। तो सर या तो शॉर्ट आप क्वेश्चन अगर हम लोग एमसीक्यूज अप्लाई करें तो सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, उनको सिर्फ एमसीक्यू का आंसर चाहिए। यस सर। चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, क्योंकि आपके पास जेई मेंस की तरह आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, उस ओएमआर शीट आपको भरनी है। यस अब उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने वर्किंग की है कि नहीं की है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन, कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसी तरह से करोगे तो आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आपका एमसीक्यू नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। यस ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17, और इसको भी अगर आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ही हो पाएगा। आप सोच रहे हैं कि आप पूरा करेंगे तो फिर तो आप क्वेश्चन कर चुके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब करना स्टार्ट करो, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ।
इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको 1 मिनट टाइम भी दूंगा, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। करो करो आराम से करो, मैं भी टाइमर भी चालू करूंगा इसका। वैसे ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, तो मैं 1 मिनट तो आपसे बात ही कर रहा हूँ और 1 मिनट का टाइमर लगा दूंगा। उतनी देर में कोशिश करो करने की, वरना आप एमसीक्यू कर नहीं पाओगे एग्जाम में। ओके, किसी बच्चे ने निकाल लिया, और एमसीक्यू अगर ये होगा तो एमसीक्यू में यहां से यहां तक ये क्वेश्चन होगा, उसके आगे ये 2 जो है आपका एमसीक्यू में गिवन होगा, 2 3 4 5, उसमें आपको टिक करना होगा। यस सर, हो गया। क्या बात है, इतनी जल्दी कर लिया, ये अच्छी बात है भाई। यस आदित्य का भी हो गया। ओके, तो आराध्या बेटा आपसे हो गया? सर कर रहे हैं। ओके, एक बच्ची है, मैं इसका नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, आर्ची अग्रवाल। आर्ची बेटा आपसे हो गया? यस सर। ओके, तो बेटा तुम्हारा करेक्ट नाम क्या है पूरा? सर आर्ची अग्रवाल। अच्छा, आर्ची अग्रवाल। ओके ओके, मैं तुम्हारा कभी नाम नहीं पढ़ पाता हूँ सही से, इसलिए मैं नाम ही नहीं बुलाता था। मैंने कहा पता नहीं सही से क्या बोलेंगे। हो गया सर। ओके, अच्छी बात है, आप लोग का हो गया। वंस अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को करके एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसा मैं सोचता हूँ। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 4 स्टेप्स लूंगा। सबसे पहले मैंने आपका क्वेश्चन लिखा, उसके बाद बच्चों मैं इसको u मान लूंगा, क्योंकि y1 तो सबको ही करना होता है। y1 होगा u स्क्वायर का 2u, u स्क्वायर का 2u, और जिसको u माना था उसका हम फिर से करेंगे tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर। और बच्चों अगर आप यहाँ पर y2 निकालेंगे और अगर आप उस पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो वंस अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फिर आप y2 निकालेंगे, फिर y1 निकाल चुके हैं, निकाल के सब यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तभी वो 2 आएगा। लेकिन अगर आप इतना टाइम ना लगाना चाहें तो आप हमारी तरीके से करिए, आप जो डिनोमिनेटर है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले जाइए, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आइए। और हर बार कोशिश किया करिए कि जो आपका y है, y क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, उस y को यहाँ पे अपीयर करा लिया करिए, क्योंकि जो आपको प्रूविंग करनी है उसमें कहीं भी tan इनवर्स x नहीं है, उसमें y है, y1 y2 ये सारे टर्म्स होते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर अपीयर करा लो y को एक बार, क्योंकि सर y तो क्या है, y है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो हमने कहा उससे क्या होता है, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, उससे आपका y आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आ गया y। ठीक है, यस ये देखो बच्चों, ये मैंने y लिख दिया, क्वेश्चन फिनिश। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना, ऐसा ना करना, प्रोडक्ट रूल ही गलत लगा दो। y1 स्क्वायर d/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर d/dx ऑफ y1 स्क्वायर 4 टाइम d/dx ऑफ y। पेशेंस मत लूज करो, क्वेश्चन करो। ओके बच्चों, y1 स्क्वायर का तो मैंने किया नहीं, और ध्यान से देखो u स्क्वायर का क्या होगा प्रज्ञा, u स्क्वायर का होगा 2u, क्या होगा 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x। यस बेटा, हाँ इधर बच्चों ध्यान दो, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर का लिखेंगे 2y1, और y1 का हो जाएगा y2। y1 स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 2y1 y2 लिखेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकता है। y1 को u मान लो, u स्क्वायर का 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी y1 का करेंगे, y1 का y2, और ये dy/dx को हम y1 लिख सकते हैं, मैंने y1 लिख दिया। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन में 2y1 आप कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, पूरी इक्वेशन से आप 2y1 आप कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो यहां बचेगा y1 2x 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर y1 2x प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन इज फिनिश। क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन फिनिश। कोई सर बच्चा किसी को प्रॉब्लम? यस बेटा बोलिए। सर बिना स्क्वायर किए भी आ जाता सर, हाँ ठीक है, बिना बिना स्क्वायर किए स्क्वायर जल्दी किया। निकल रहा था सर। हाँ उससे जल्दी आ गया था सर। अच्छा तुमने क्या किया होगा, तुमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो हाँ वन, सर, हाँ उसको तो वो y1 भी हो का सकता y2 हो गया। है। यस यस यस, उससे भी हो सकता है। हाँ एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना बेटा, मैं हर क्वेश्चन को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ उसमें को आपको कुछ मतलब मैं सारे क्वेश्चंस के हिसाब से कॉमन चीजें बताता हूँ, ताकि वो दूसरे क्वेश्चन में फंसे ना। ये होता है मेरा लॉजिक। इसलिए मैं आपको क्लास ओवर करने से पहले एक और क्वेश्चन भी देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप करके चेक करिए और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर एक मिनट पेज दिखा दीजिए प्रीवियस वाला। अभी दिखाते हैं। ये लो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। सर इसके बाद जो थ्योरम्स दिए वो आप पढ़ाएंगे? हाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ बेटा, आप लोग के पास दो तरह की थ्योरम होती है, एक होती है रोल्स थ्योरम और एक होती है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप अपने टर्म 1 का सिलेबस चेक करेंगे, यानी बोर्ड्स का सिलेबस करेंगे चेक, तो उसमें ये दोनों थ्योरम्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ये दोनों थ्योरम्स आती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पूरा पार्ट खत्म कर लूंगा। हो सकता है आपके सर वहां तक पहुंच जाएंगे, और अगर आपके सर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर थ्योरम्स भी मैं ही करा दूंगा। अभी इसमें काफी बड़ा पोर्शन है, पहले हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे और फिर लास्ट में थ्योरम्स हम लोग कराते हैं। और तब तक आपके सर पहुंच गए तो ठीक है, अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं थ्योरम्स फिर करा दूंगा। तो थ्योरम्स वंस अगेन, थ्योरम्स आपके टर्म 1 एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन थ्योरम जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आती हैं और जम करके पूछी जाती हैं, तो मैं उसको बताऊंगा ही। ओके बच्चों, तो आप लोग ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। टाइम खत्म हो चुका है, तो आप कहो तो इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करें या नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करें? सर अभी कर लीजिए। अभी कर दें, बिल्कुल करते हैं अभी। क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, y क्या है? वो है e की पावर a cos इनवर्स x। आपने लिखा y1 इज इक्वल टू e की पावर u का e की पावर u, और जिसको u माना था उसका हम फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा a टाइम्स -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। अब यहां पर क्वेश्चन रूल आप मत लगाइएगा, अगर आप लगा बैठे तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उस तरफ ले जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट दिखने की वजह से हम यहाँ पे स्क्वायरिंग मार देते हैं, और ये हो गया a स्क्वायर, और ये बन गया e की पावर a cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग मार दी है। और बच्चों ये वैल्यू जो है, क्यों मिश्का, ये वैल्यू क्या है? y क्या है? y। तो y1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया a स्क्वायर y। क्वेश्चन इज फिनिश। क्वेश्चन फिनिश। प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्वेश्चन खत्म। y1 स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो बच्चों ये हो गया y1 स्क्वायर, ये हो गया -2x, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 और y1 का हो गया y2। a स्क्वायर डी बाई डी एक्स को आप y1 लिख सकते हैं, और पूरी इक्वेशन से आप 2y1 कॉमन लेकर के, नहीं 2y1 नहीं, सिर्फ y1 वाई स्क्वायर हाँ क्या कह रहे हो बेटा? थर्ड क्या कह लास्ट रही हो में। बेटा? हम समझ नहीं पा रहे क्या कह रही हो। सर थर्ड लास्ट स्टेप में a स्क्वायर y स्क्वायर
ओके मैंने थर्ड वाले स्टेप में यस 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 ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का मैंने सही से नहीं लिखा। यस 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 बेटा, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम y1 लिख सकते हैं। ओके ये स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप सही बता रहे हो। तो अब आप पूरी इक्वेशन में 2y1 कॉमन लेके हटा दीजिए, अब आपका बन जाएगा माइनस का x y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 हट चुका है, ये हो गया y2 और ये हो गया a स्क्वायर, क्या बचा a स्क्वायर y। ठीक है क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म ना? ठीक है भाई, यस सर। यस सर। क्वेश्चन खत्म, जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस यस। ओके बच्चों, तो आज की क्लास ओवर हम लोग करते हैं। थैंक यू।